नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएन स्टिल लाइव। पुष्पम प्रिया चौधरी से शायद हमारी मुलाकात बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं मिलाता हूं आपको बेगूसराय में एक पुलरल्स मेंबर से, क्योंकि इस पार्टी के नीति के अनुसार मुझे जो समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि जो पुलरल्स मेंबर हो या उनके अधिकारी हो, सब समान रूप से कार्य करता है। उसी मुहिम के तहत ये जनसंवाद कर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा नीरज देव जी का अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं बेगूसराय की तमाम जनता को अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। ये एक बहुत ही शिक्षित अधिवक्ता हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं। ऐसे लोग मेरे लिए खास करके आदरणीय होते हैं, क्योंकि देश के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। जो सुनने में आ रहा है, ऐसे में साफ तौर पर है कि पुष्पम प्रिया चौधरी एक शिक्षित युवती है और अपने जो भविष्य के मुहिम को छोड़ करके बिहार में वो अनलॉक 30 ईयर्स की बात करने आई हैं। यहाँ की व्यवस्था से कौन अनभिज्ञ नहीं है। हर लोग जानते हैं जो राजनीतिक परिवेश रहा है वो जनता के मन मुताबिक आज तक नहीं बैठ पाया है, किंतु हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, चूँकि मैडम कुछ बोलती नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि मुख्य मुहिम क्या रहा है जिसके तहत ये जनता के दिल में उतर सके, क्योंकि चुनाव का वक्त अब बहुत रहा नहीं, चुनाव होना तय है। तो इतने कम समय में वो कैसे पहुंच पाएंगे रूरल एरिया तक? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि जिसको चलने की रही झोंक, कब कोई उसको सका रोक। मैं शिक्षक हूं और इस अनुमान लगाता हूं कि अभी जो युग है वह औद्योगिक युग है। बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ के युग में हम बात कर रहे हैं। और इस युग में, इस लॉकडाउन में, अभी जो लंबे समय से हमने लॉकडाउन बिहार में झेला है, पूरे देश में झेला है, इस दौरान हमारी पार्टी ने हर उन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली जो लोग स्मार्टफोन ही नहीं रखते हैं बल्कि दिमाग से भी स्मार्ट है। एक बात। और स्मार्ट लोगों के मन में अब धीरे धीरे यह विकल्प तैयार होने लगा है। यह बात मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मतलब पहले से जान रहे हैं, हाँ एक मैडम है पुष्पम प्रिया चौधरी। तो मैं बोलता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं उन्हीं पार्टी से हूँ। मैं आपके पास एक बात कहने आया हूँ कि ना जाति ना धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, इन पॉलिटिकल पंडितों ने पिछले 30 वर्षों में जातीयता के आधार पर लोगों को बांटा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इसी जिले के हैं। उन्होंने कहा था, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो ये जो पार्टियां ने पिछले 30 वर्षों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब देखिए पहले कहेगा कि हिंदू हिंदू एक समान, फिर दो जातियों में झगड़ा हो जाए, देखिए समाज की स्थिति क्या हो जाती है। तो हमारा जो सबसे मुख्य विषय है, जो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है, वह यह है कि रोजगार रोजगार रोजगार। एक दूसरा क्या है कि रोजगार जब हमारे पास होगा तो हमारे पॉकेट में पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो हम अपने जीवन को खुशहाली पूर्वक जीने की कोशिश कर सकते हैं। और आपने जो सवाल पूछा कि मैडम बोलती नहीं हैं, तो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि लगातार मैडम जब क्षेत्रों में जा रही हैं तो आप जैसे अन्य साथी उनसे जाकर मिलते हैं और उनसे सवालात करते हैं पहला। और मैडम हर एक सवाल के जवाब दे रही हैं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। रीस्टार्ट में जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ समझने की कोशिश करें। रीस्टार्ट, जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ, उनके तस्वीर से जो वहाँ के लोग हैं उसमें ये चीज़ कैसे पता चलता है कि वो रीस्टार्ट हो जाएगा या रीस्टार्ट होने के योग्य है? देखिए, मांगने से कहाँ मिलता है उम्मीदों का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मैंने पढ़ा था किसी चलने की योग्यता तो होनी चाहिए ना। जैसे आप बात कर रहे हैं कि मैडम के पास योग्यता के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है, आप देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि उस क्षेत्र में उनकी योग्यता इस योग्य नहीं है कि मैडम के साथ वो बात भी कर सकें। जो 2 कैंडिडेट आपके, क्योंकि मैं बात ये नहीं करूँगा, लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि ये दलित विरोधी हैं, SC ST विरोधी हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, नेतृत्व सिर्फ पढ़े लिखे ही कर सकते हैं, तो पहला सिलेक्शन उनका गलत हुआ।
देखिए, आपको आपके शब्दों से ही मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि कोई दलित विरोधी या फिर कोई ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा नहीं है, पहली बार उनके टिकट की घोषणा की। दूसरा, कटिहार से पटेल जी की घोषणा हुई। 26 वर्षीय किसान है और पढ़ा लिखा किसान है। मैं सुषमा हेम्ब्रम जी के बारे में बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, पर समाज में उनकी स्वीकार्यता है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना। कि मोबाइल फेसबुक में आसपास जो लोग होते हैं ना, उतने से हम पहचान साबित नहीं कर सकते हैं। भगवान राम, जब रामायण की आप चर्चा जब जब देखेंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ सीखी कि भगवान राम जब जब वन को चले तो उन्होंने अपने आसपास के राज्यों के राजाओं से दोस्ती करना नहीं समझा, या फिर वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद है अगर वो चाहते तो बिल्कुल उनको साथ मिल जाता। तो उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को ही पकड़ा जिसको किसी ने नहीं देखा। नहीं, तो देखिए उस समाज युग, का आप मुझे घुमाइए नहीं, कि उस युग की यदि बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका आईटी और ट्रांसमिशन सिस्टम हमसे भी बहुत फास्ट था। वो मन से मन की बात को सीख लेते थे और जान लेते थे, समझ लेते थे। आप उस युग में ना ले जाएं। हमारा आईटी सिस्टम अभी भी उतना फास्ट नहीं हो चुका है कि जो मन की बात, मन से बात को जान ले। हम लोग उस आईटी में हैं जिसके पास एंड्रॉयड होगा तभी मैं अपनी संवाद को पहुंचा सकता हूं। तो आप राम भगवान की कवना कल्पना इस समय नहीं करना तो बेहतर है। चुनावी मुझे समीकरण दीजिए कि आप कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे। देखिए, एंड्रॉयड नहीं हो, जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है, आप सिर्फ एंड्रॉयड के माध्यम से घुस पा रहे हैं। अभी एंड्रॉयड जिसके पास नहीं है, क्या और तरीका है? जो हमारे लोग हैं उनको जाति की भाषा समझ में आती है, बाटी की भाषा समझ में आती है। जब हाथ में आप कुछ देते हैं तब समझ में आती है, इसके बगैर नहीं समझ में आती है। वास्तविकता है। देखिए, हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में जिला प्रभारी हैं, जिला प्रभारी के बाद ब्लॉक प्रभारी हैं, और ब्लॉक प्रभारी के बाद पंचायत प्रभारी हैं। उन तक उनका पहुंच अभी तक नहीं, उन टीम का। सर बेगूसराय की अगर जिले की मैं बात करूं तो बेगूसराय जिले में, बेगूसराय विधानसभा में ये टीम जमीन तक पहुंच चुकी है, पंचायत प्रभारी तक। और हमने ये कोशिश की है कि युवाओं को रखें, और युवा अपने क्षेत्र में अपने साथियों के साथ, जो हमारे पार्टी का एक जो लास्ट पंच लाइन है, 8 प्रहरी प्रत्येक बूथ पर, तो उस पर हमारा आखिरी काम चल रहा है। अब आपके दूसरे सवालों का जवाब कि ये पर्चा जब तक हाथ में नहीं पहुंचेगा, या फिर जो पुरानी पार्टियां हैं, पहले से एक माइंडसेट है लोगों के दिल में, उसको हम कैसे हटा पाएंगे। तो सर, भारत युवाओं का देश है, और युवा में बिहार में भी बहुत सारे युवा हैं, और जब भी राजनीति में करवट आती है वो युवा ही लाते हैं। और अभी इस बार युवा बेरोजगारी पर बहुत जोर से, दमखम से है, जिसमें आपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आपने देखा होगा, तो उसके वीडियो पर चोट है, उनके आईटी सेल्स पे चोट है। बाद में तो उन्होंने बंद भी कर दिया कि काउंटिंग भी नहीं दिखाई पड़े। ये हमारा लोकतंत्र है। फेसबुक को मैं समझता हूँ, आज सोशल मीडिया को मैं समझता हूँ एक लोकतंत्र का सशक्त माध्यम, जहां मुझे ताली भी मिलती है और लगे हाथ गाली भी मिलती है अगर मैं कुछ अच्छा नहीं करता हूं तो पार्टी धीरे धीरे हर जगह पहुंच रही है, और युवाओं के माध्यम से गाँव में, चूँकि आज भी गांव में एक पद्धति है कि गांव के अच्छे शिक्षित लोग जिस 5 लोगों को बैठा कर कहते हैं फलाने बाबू हैं, ये अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज हमारा अच्छा हो सकता है, बदलाव अच्छा हो सकता है, तो हम वहां तक पहुंचने में धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं। और कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर मुझे याद है कि धन के हाथों बिक गए हैं सब यहाँ, अब किसी जुर्म की कोई सज़ा ही नहीं। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जब से मुझ में राजनीतिक चेतना आई, तो मैंने लोगों को यही देखा कि चुनाव के आखिरी समय में सर दारू की बोतलें, लिफाफे में कुछ पैसे और साड़ी, और हम अपना वोट बेच देते हैं। तो मैं अभी जब क्षेत्र में जाता हूं तो सिर्फ उनको यही कह रहा हूं कि आप जगिए, आप अपने अधिकार की बात कीजिए, आप लड़ना सीखिए। और समाज ने लड़ना ही सर छोड़ दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं जब जाता हूं तो पूछता हूं कि आपको ये मिला नहीं मिला, तो आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? हे नुनू हमरा उत्ते दम छे। बोले यही जो हम अपने अंदर ये सोच लिए कि दम नहीं छे। अभी रिसेंट एग्जांपल देखिए, उस रांची वो जिस लड़की की बात अभी आई है कि अकेले ट्रेन से सफ़र की, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे दिलेड़ी को कि उसने अपने अधिकार को पहचान ली कि मैंने टिकट कटाई है, मैं ट्रेन से ही जाऊँगी। जब एक लड़की
पूरे सिस्टम पर, अपने अधिकृत क्षेत्र पर अधिकार से बात कर सकती है, तो हम अगर सभी मिलकर अपनी बात करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और पार्टी सचमुच धीरे धीरे जमीन तक पहुंच चुकी है, पंचायत तक पहुंच चुकी है, पंचायत के बाद गांव तक पहुंच चुकी है। अब आखिरी दौर चल रहा है जहां हम बूथ तक पहुंचने वाले हैं। मैं इनकी भाषा में, मैं अपनी देसी भाषा में बात करता हूँ, चूँकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तो जैसे बात कर रहे हैं कि एक लड़की अड़ गई, लोग उसे अरियल, पागल कहते हैं, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो अड़ जाते हैं। तो मैं ये उनमें से नहीं गए। वास्तविक में क्या हुआ कि जब आपकी मैडम ने घोषणा की भावी मुख्यमंत्री की, और हमारे राज्य पर या पूरे वर्ल्ड पर एक वैश्विक महामारी का प्रहार आ गया, इस वक्त में जिन लोगों को आशा था कि जो हमारे जो उद्धारक हों वो सब के सब हमारे बीच में हों, तो उनकी सक्रियता उस समय कम हो गई थी थोड़ी सी। इस पर सर मैं बात करना चाहूँगा। आप मैडम के पेज पर जाएं, उन स्टीम पर जाएं, तो लॉकडाउन के दरमियान जिन क्षेत्रों तक शुरुआती टीम बन चुकी थी उन क्षेत्रों में ये काम हुआ। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हर क्षेत्र तक हम नहीं पहुंच सके, लेकिन बिहार के बहुत सारे ज़िलों में हमारे कार्यक्रम चले। एक दूसरी बात, पार्टी हमारी नहीं थी, हमें अपने पार्टी के लिए काम करना था, और पार्टी का काम सिर्फ इसलिए करना था कि हम कल को जनता का कल्याण कर सकें। हमारी पार्टी का जो पंच लाइन है 30 इयर्स लॉकडाउन, ये जो 30 साल से हमारा बंदी है, इसको हम ऐसे रखें हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और आज़ादी के इतने वर्ष के बाद देश के कई अन्य राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर हैं, शिखर पर हैं। उनके पास रोजगार है, फैक्ट्री है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे विद्यालय हैं, इतने पॉपुलेशन नहीं है, इतना आबादी रेशियो नहीं है सर। इस हिसाब से तब तो उत्तर प्रदेश को आप देख लें, बिहार से ज़्यादा आबादी है, उसकी फैक्ट्री ज़्यादा है उसके पास। हमारे यहाँ के जब मजदूर कहीं काम करने जाते तो हमें मुख्यमंत्री अपने जात का चाहिए, ऐसा सिगुफा नहीं है। सिगुफा नहीं है। यही तो बात मैं बताना चाहता हूँ कि जातीय बंधन से बाहर निकलिए। मैं शिक्षक हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैंने आज तक किसी बच्चे से उसकी जात पूछकर अपने क्लास में इन करने नहीं दिया। एक दूसरी बात, अगर मैं किसी चिकित्सक के पास जाता हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए परामर्श लेने, तो सर मैं ये सोच कर नहीं जाता हूँ कि जो चिकित्सक हैं वो किस कास्ट के हैं। मैं जानता अच्छे डॉक्टर हैं, मेरा इलाज अच्छा होगा, मैं ठीक हो सकता हूँ। तो जब शिक्षा लेने के वक्त हम में जातीयता नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छे करने के लिए हमारे पास जातीयता नहीं थी, तो हम जब अपना नेता चुनने लगते हैं तो जात क्यों देखते हैं। बस यही बात इस बार युवाओं को हम बता रहे हैं अपने सोशल साइट्स के माध्यम से, ज़मीन पे के माध्यम से, और हर जगह चूँकि बेरोज़गारी पे युवा बहुत तेज़ गति से साथ हैं और नए विकल्प की तलाश में सब लोग हैं। सर आप भी क्षेत्र में जाते हैं, मार्गदर्शन के लिए विरोध सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। इसके आधार पर आप कहें कि जो अभी चुनावी हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, फिर भी हमारे राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण कहें कि लाइन लगा हुआ है, ऐसे में मैडम को तो हारना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का, धीरे से थोड़ा सा मैं चूँकि आपस में बात कर लें, कि लोग डर के मारे नहीं करते हैं विरोध। इतने हाथी के दांत लगे, इतने नलका लगे, इतने जल मीनार लगे, लेकिन नलके में पानी नहीं आता। मैं बताऊं, मैं गांव से रहता हूं, किसी नलके में पानी नहीं है। तो मैडम को कोई बताता नहीं है कि मैडम जी इतनी नलका खोल के आप भी देख लीजिए कि पानी नहीं आता है। और मुख्यमंत्री जी को आप बोल सकते हैं, चूँकि आपका संवाद मुख्यमंत्री, हमारा तो नहीं हो पाएगा, सुनिए नहीं पाएंगे, वो सुनने नहीं देते हैं, पासों करवा देते हैं वो, लेकिन मैडम जी को कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो कहना चाहिए था ना, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। लोकार्पण का अर्थ क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया लोगों का अर्पण करने का मतलब आपका कार्य पूरा हो गया। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हमारे राज्य में सारे नल जल योजना की घोषणा हो गई, उद्घाटन, शिलान्यास तो बरसों बीत गए, लेकिन अब तक उसमें पानी नहीं आया। देखिए ये तो इन जाहिल नेताओं को समझना चाहिए। ये जो भावी मुख्यमंत्री हो रहे हैं उनको समझाना भी तो चाहिए। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। इन जाहिल नेताओं को यह समझना होगा कि शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर क्या है। शिलान्यास आपने किए, कार्यक्रम की शुरुआत की, और उद्घाटन मैंने बचपन से देखा है कि जब किसी दुकान का उद्घाटन होता है तो चीज़ें सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाती हैं, फिर उद्घाटन होता है। ये इन्हें लग रहा है कि सियासत की स्पीच पर कौन सा बाउंसर फेंके जो जनता को लगे किसने ये काम कर दिया।
आप बाउंसर फेंक रहे हैं, आप स्लोअर फेंक रहे हैं, आप जातीयता की कार्ड खेल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि किसी दलित की हत्या हो जाएगी तो हम उन्हें रोजगार देंगे। इस बात पर तो मैडम को भूख हड़ताल कर देना चाहिए था। सर, पर ये इतने शिक्षित लोग, अभी हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दूसरी बात, मैडम जिस जिस क्षेत्र में जा रही हैं उस क्षेत्र की कमियों को बता रही हैं कि 15 साल में नीतीश जी ने हमें दिया क्या, आखिर तक अगर हमने दिया नहीं, तो उनके लिए नीतीश चाचा हैं, तो चाचा जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रही हैं वो? तब मुझे लगता है कि आपको एचएस बिहार का एक इंटरव्यू आया था, आपको सुनना चाहिए। नीतीश जी के खिलाफ वो जमकर बोली हैं, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको फंड कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि क्राउड फंड से हम चुनाव लड़ेंगे। विश्व की किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी क्राउड फंड से चुनाव लड़ती है। और नीतीश जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बिहार के शिक्षकों को देने के लिए, आंगनबाड़ी की सेविकाओं को देने के लिए। उन्होंने जो एप्लीकेशन अभी बनाया जिस पर उनका डिजिटल आंदोलन हुआ, हालांकि बिहार की जनता ने उन्हें शानदार जवाब दिया है कि जिस ट्विटर और जिस फेसबुक के माध्यम से तुम इस जगत को जीतने चले थे, आज वही तुम्हारे लिए घातक साबित है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट और बचपन से हमेशा सत्य बोलता रहा हूं, और इसी सत्य बोलने के खिलाफ मैंने अपने बेगूसराय ज़िले में बहुत लोगों के खिलाफ भी बोला। वो कितने दौलतवान हैं, कितने बलवान हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि चाहे सोने के फ्रेम में जर दो, चाहे सोने के फ्रेम में जर दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो मेरी कोशिश रहती है कि सच को लोगों को आईना दिखाता रहूं। इस क्रम में बहुत सारे संबंध भी खराब हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को सच बताने की। देखिए, सच्चाई ये थी, आपको ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिल सका। 15 वर्षों की अगर हम सुशासन की बात करें, मैं तो जब जब हमसे कोई भी पूछता है कि नीति क्या है, सिद्धांत क्या है इन राजनेताओं की, हम बहुत सैद्धांतिक विचारधारा के लोग हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि कुर्सी पर काबिज होने के लिए किसी सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश जी ने जो मैंडेट पिछले वर्ष लिया, वो राजद और कांग्रेस के नाम पर लिया। जनता ने उन्हें वोट किया, मैंडेट दिया उनको। लेकिन क्या हुआ, स्वयं को बचाने के लिए वो फिर से वहीं चले गए जो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन जनता भी तो दोषी है इसमें। मैं तो क्षेत्र में जाकर यही कह रहा हूं कि अगर आज इस स्थिति पर बिहार है, तो हम नेताओं को गाली देने से पहले खुद के अंदर भी झांक कर देखें। ये हमारी जवाबदेही है कि हम कैसे नेतृत्व को चुनते हैं। और नेता का तो काम है ठगना, ये मदारी हैं। सियासत की पिच पर कुछ लोगों को खड़े करके मदारी बनकर खेल खेलते हैं। अभी देखिए, मांझी जी कभी उधर थे, इधर आ गए। लोजपा अलग कहानी कर रही है। वो कह रही है क्या कि हमारे लोजपा ने, एक पेपर में मैंने उनका ऐड देखा, उनके एनडीए गठबंधन के किसी दल की तस्वीर नहीं थी। मांझी जी को आप देखेंगे तो उन्होंने लोजपा को वहाँ से हटा दिया। बीजेपी पूरी तरह से मौन है। अमित शाह जी कहते हैं कि हम चुनाव नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। तो ये चारों तरफ से बस चारों तरफ झूठ का बाजार है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो तरीके हैं बस यही चल रहे हैं। और अपोजिशन की अगर हम बात करें, अपोजिशन पे भी बात करते हैं। 15 साल जिस जंगल राज की बात करते हैं, नीतीश जी ने हालांकि उस जंगल राज से ज़्यादा जंगल राज रिटर्न्स किया अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के माध्यम से। अब लोग न जंगल राज को देखना चाह रहे हैं और न ही वर्तमान एनडीए गठबंधन को देखना चाह रहे हैं। लोगों के पास विकल्प चाहिए। हम विकल्प लेकर आए। हम लोकतंत्र की उस परिभाषा में एक नया बटन लेकर आ रहे हैं जहां लोगों को की एक उंगली को एक नया विकल्प मिल रहा है। लॉकडाउन के माध्यम से लंबे समय तक जो लॉकडाउन लगी रही, इस क्रम में हमारी पार्टी के जो पहले प्लान थे कि हम हर घर तक पहुंच जाएंगे, इसमें हम थोड़े असफल जरूर हुए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। और बहुत लंबा समय नहीं दे सकते हम इमोजनम की जर्नलिज्म में, लेकिन साफ तौर पर कहना ये होगा कि महोदय शिक्षक के साथ साथ अधिवक्ता हैं, ये हमारे लपेटे में कभी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि मैडम मौन है, इस चीज़ को स्वीकार नहीं है। बीजेपी गौन है, ये पता चलता। वास्तविक में लोगों को एक विकल्प चाहिए। जो पढ़े लिखे, जो जनता जातिगत धर्मगत से उठ के बात करता है, उन लोगों को विकल्प चाहिए। आपका कहने का साफ तात्पर्य है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि अब भी थोड़ा वक्त मिला, यदि ऐसे लोग हो,
ऐसे पुलर्स यदि पुष्पम प्रिया मैडम को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये जन संवाद, इनका जो कहने का और हमारे जैसे छोटे पत्रकार को लपेटने का तरीका है, ये बहुत जल्दी गांव तक पहुंच सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का साथ दें, हो सकता है कि हमारे समाज का उत्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।